किसी एक छोटे से गांव में रामू अपनी पत्नी के साथ रहता था। रामू बहुत ही गरीब तथा मेहनती आदमी था। उसके घर के ही बगल में उसकी एक छोटी सी ज़मीन की टुकड़ी थी, जहां पर वह सारा दिन काम करके अपना गुजारा करता था। एक बार की बात है, रामू अपने खेत में काम कर रही होता है, तभी उसकी नज़र एक मटके पर जाती है। वो मटके को हैरानी से देखने लगता है। रामू मटके को हैरानी से देखने के बाद उसे अपने साथ ले जाता है। उसे बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी, जिस कारण से वह एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगता है। और जब उसकी एक रोटी बढ़ जाती है तो वह अपने मटके में डाल देता है। तब वह देखता है कि उस मटके में पूरी 80 रोटियां हो चुकी, परंतु उसे कुछ समझ में न आया और वो मटका लेकर अपने घर की ओर चल दिया। और घर जाते ही रामू जोर जोर से चिल्लाने लगा, कहने लगा, अरे भागमती, सुनती हो? कहाँ चली गई? जल्दी आओ, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तभी उसकी पत्नी जोर से दौड़ते हुए आ जाती है और कहती है, क्या है जी, क्यों अपना गला फाड़ रहे हो? क्या लाया मेरे लिए? कोई हार वार बनवा कर लाया है क्या? क्यों चिल्ला रहे हो इतनी ज़ोर ज़ोर से? तभी रामू उसे सारी बात बता देता है और कहता है कि अजी, ये कोई ऐसा वैसा मटका नहीं, ये जादुई मटका है। इसमें मैंने रोटी के एक टुकड़े डाले तो उसमें 80 रोटी के टुकड़े हो गए। ये जादुई मटका। अब रामू की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी थी और वह अमीर होने लगा था। इसी तरह कई दिन बीतते गए और रामू के जादुई मटके की बात पूरे गांव में आग की तरह फैलने लगी। तभी गांव के कुछ रहने वाले उसके मटके की बात लेकर जमींदार के पास अड़ जाते हैं। जादुई मटके की बात सुनकर जमींदार के मन में लालच आ जाता है और वह उसे लेने की परियोजना बनाने लगता और कहने लगता है, क्यों न उसका मटका अपने पास ले लिया जाए। तभी जमींदार उसे अपने घर पर बुलाता है और रामू आ जाता है। कहने लगता है, क्या बात है जमींदार, आपने मुझे इतनी इमरजेंसी क्यों बुलाया है? बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैं हर काम के लिए राजी हूँ, केवल आप बता दीजिए जमींदार साहब। जमींदार कहता है, अरे रामू, क्या तुम मुझे अपना मटका दोगे? मैं उसके बदले तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा, जिससे तुम बहुत ही ज़्यादा धनवान हो जाओगे। सोच लो रामू, मैं तुम्हारे ही फायदे की बात कर रहा हूँ। तुम मुझे अपना मटका दे दोगे, उसके बदले में तुम्हें बहुत सारा धन दे दूंगा। रामू मन ही मन सोचने लगता है, हाँ, ये तो बहुत ही लालची इंसान है। इसको अगर मैंने जादुई मटका दे दिया तो यह इसका दुरुपयोग करेगा। रामू जमींदार को अपना मटका देने से मना कर देता है, जिसके बाद जमींदार रामू को मारने लगता है और उससे मटका छीन लेता है। मटका पाकर जमींदार जोर जोर से उछलने लगता है और रामू वहीं पर रोने लगता है, परंतु जमींदार को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वह वहीं पर नाचता रहता है और रामू वहीं पर रोता रहता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। दिन बीतते रहते हैं, परंतु जमींदार का लालच कम नहीं होता। एक दिन जमींदार उसे अच्छे से देख रहा था और इसके पीछे की राज जानने की कोशिश कर रहा था। वह उसे ध्यान से देखे जा रहा था। तब वह उसे एक सुनसान जगह पर ले जाता है और उसके अंदर देखता रहता। मटके की राज जानने के इच्छा से जमींदार मटके में ही कूद जाता है। तभी वहाँ पर कई सारे जमींदार निकल आते हैं और एक दूसरे के ही खून को मारने लगते हैं। तभी वहाँ पर सब जमींदार मारे जाते हैं और वहाँ रामू आ जाता है। रामू अपने मटके को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर वह अपने मटके को लेकर अपने घर की ओर चला जाता है और अपनी पत्नी को उस मटके को दिखा देता है, जिसके बाद वो दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। मटका पाकर उसकी पत्नी भी बहुत खुश हो जाती है और रामू कहती है कि ए जी सुनो, अब से हम दोनों गरीबों की मदद करेंगे और इस मटके को किसी के भी नज़र में नहीं आने देंगे। जो भी हमारे मटके के बारे में पूछेगा, हम उसे बताएंगे हमारा मटका नष्ट हो चुका है। और उधर जमींदार को उसके लालच का फल मिल जाता है और वह मारा जाता है।